क्लास में सारे बच्चे ध्यान से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन यह लड़का अपनी पेंसिल को मुंह में डालकर जोर से काटे हुए था। उसके पैर बेकाबू होकर कांप रहे थे। वह खुद को मुश्किल से रोक पा रहा था। टीचर ने उसे गुस्से से घूरा और सामने बुला लिया। लड़के ने अपनी हालत समझाने की कोशिश की, लेकिन टीचर ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया और उससे वादा करवाया कि वह दोबारा अजीब आवाजें नहीं निकालेगा। इसके बाद ही उसे सीट पर वापस जाने दिया गया। 7 साल की उम्र से ही यह लड़का एक अजीब बीमारी से जूझ रहा था, जिसमें वह अपने आप अजीब अजीब आवाजें निकाल देता था। क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और उससे दूरी बनाए रखते थे। टीचर उसे बोझ समझते थे। कोई भी उसकी परेशानी नहीं समझता था। यहाँ तक कि उसका अपना पिता भी मानता था कि वह जानबूझकर शरारत करता है और उससे चिढ़ने लगा था। लड़के को नहीं पता था कि क्या उसकी बीमारी की वजह से ही उसके माता पिता का तलाक हो गया। जब पिता घर छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने प्यार से उसके छोटे भाई को गले लगाया। लड़का एक कोने में खड़ा होकर अपने पिता से गले मिलने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन भाई को गले लगाने के बाद पिता गुस्से में आ गए। लड़का खुद आगे बढ़ा। पिता ने बस औपचारिक तौर पर उसके सिर पर हाथ रखा और चले गए। कुछ समय बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने उसकी माँ को बुलाया और कहा कि लड़का पढ़ाई में बाधा बन रहा है, इसलिए उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। माँ को यकीन था कि उसका बेटा जानबूझकर ऐसा नहीं करता। वह उसे मनोवैज्ञानिक के पास ले गई, लेकिन वहाँ भी कोई सही कारण नहीं मिल पाया। माँ ने हर किताब छानी और आखिरकार एक पुरानी मेडिकल किताब में बेटे की बीमारी का नाम मिला, टूरेट सिंड्रोम। वह खुशी खुशी डॉक्टर के पास गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि यह बीमारी ठीक नहीं हो सकती। माँ रो पड़ी, लेकिन वह हार मानने वाली औरत नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा पूरी जिंदगी इस बीमारी से लड़ता रहे। वह उसे एक मरीजों के सहायता समूह में ले गई। वहाँ सबको टूरेट सिंड्रोम था, लेकिन लक्षण अलग अलग थे। कोई पैर पटकता था, कोई गर्दन हिलाता था, कोई लगातार खांसता था। माँ चाहती थी कि उसका बेटा उनसे सीख सके, लेकिन वहाँ सिर्फ शिकायतें थीं। समाज से नफरत, लोगों से गुस्सा और नकारात्मक सोच। किसी ने तो यह तक कह दिया कि बच्चे को घर में बंद कर दो। माँ को पछतावा हुआ। ये मदद नहीं थी, ये हार मानना था। माँ बोली, मुझे माफ करना बेटा, तुम्हें यहाँ लाने के लिए। लड़का बोला, नहीं माँ, मैं इसे भूलना नहीं चाहता, हम कभी ऐसे नहीं बनेंगे। समय बीतता गया। लड़का बड़ा हुआ और टीचर बनने के लिए इंटरव्यू देने लगा, लेकिन हर जगह उसकी बीमारी वजह बनती रही। स्कूल से निकलकर वह गाड़ी में बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। तभी माँ का फोन आया, अगर थक गए हो तो घर लौट आओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यहीं से उसे फिर ताकत मिली। उसने तय किया वह कभी हार नहीं मानेगा। उसने नक्शे पर हर स्कूल को मार्क किया और रोज नई उम्मीद के साथ निकल पड़ता। आखिरकार एक स्कूल ने उसे बुलाया। इंटरव्यू में उसने साफ कहा, मैं एक अलग तरह का टीचर बनना चाहता हूँ और मेरी बीमारी ही मेरी सबसे बड़ी शिक्षक है। घंटों बातचीत चली। यह उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा इंटरव्यू था। कुछ दिनों बाद उसे वह नौकरी मिल गई। जिस बच्चे को कभी बोझ समझा गया था, वही एक दिन दूसरों की उम्मीद बन गया।